एक अच्छी किताब आपको सजेस्ट करनी है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ मेंटेन के लिए, अगर आपके पास पेन और पेपर है आप लिख लेना. एवरी प्रोफेशनल मस्ट रीड दिस बुक एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज द 5 चैंपियन क्वेश्चंस, written by a very good Russian thinker and a corporate trainer, Ron Kurtus. First name is Ron, R-O-N. Last name is Kurtus, K-U-R-T-U-S. He's a thinker and a corporate trainer. He says that to balance your life well, you need to ask these 5 questions to yourself before you retire for the day. And the first question is, to what am I grateful to today? आपका दिन आज पूरा हुआ तो उसमें कहीं लोगों का हिस्सा है नहीं. Your driver made you reach on time even after you got late at home for your first meeting of the day. That means he is a part of your success story. Did you recognize it? Did you with a sense of gratitude appreciate it? नहीं, ड्राइवर की तो नौकरी है, करना है उसको, मुझे ले ही जाना है. लेकिन आज भाई साहब आप लेट थे, उसने पहुंचा दिया आपको फर्स्ट मीटिंग के में. आप उसको, आपने बोला था कि मुझे 10:15 को फर्स्ट मीटिंग है, तो आपने आपको पहुंचा दिया. आपने कभी उसको थैंक यू बोला? दिस इज स्पिरिचुअलिटी. आपके लॉन्ड्री वाला आपको अच्छा ड्रेस बना के देते हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी. वी हैव नॉट गिवन अ थॉट, क्योंकि रात दिन एक ही विचार चलते हैं, मोर क्लाइंट्स, मोर मनी. इसलिए ये सब अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें जो जीवन में आनंद देती है. द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, टू whom am I grateful to today? Second question, where did I do a good job today? Third question, where was I helpful to somebody or some cause today? Fourth question, how did I take care of myself today? And the fifth question, how did I link up with the basic spiritual values of life today? ये 5 क्वेश्चन रोज आप अपने आप को पूछना बिफोर यू रिटायर फॉर द डे. दैट विल मेक अ गुड बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ. इसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आती है, सेंस ऑफ एक्सीलेंस आती है, सेंस ऑफ हेल्प आती है, सेंस ऑफ केयर आती है, सेंस ऑफ लर्निंग आती है. These are all good values in life. If you want to make yourself great, स्वामी विवेकानंद ये बात करते थे. If you want to make yourself strong and great, if you want to make this society strong and great, if you want to make the whole nation strong and great, you need these 3 things in life. First, conviction in the powers of goodness. Second, absence of jealousy and suspicion. प्रोफेशन में ये कभी मत रखना है, सस्पिशन एंड जेलसी. और तीसरी बात, डूइंग गुड एंड ट्राइंग टू डू गुड, हेल्पिंग ऑल दोज हु आर डूइंग गुड एंड ट्राइंग टू बी गुड. ये भावना से आप रहेंगे तो जीवन में आनंद रहेगा, जीवन में संतोष रहेगा, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा. आप चाहे तो स्ट्रेस को तो यूं भगा सकते हो, आप चाहे तो स्ट्रेस आने ही नहीं देते. बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर नहीं है, इसलिए स्ट्रेस आ जाता है. यार उसने मेरे साथ प्रैक्टिस चालू की थी, वो इतना बढ़ गया, वो बढ़ा, उसने पुरुषार्थ किया, कुछ 2 हेल्प मिल गई, कुछ उसकी डेस्टिनी थी, कुछ सपोर्ट मिल गया. तू अपना प्रयत्न कर, हाँ या ना. डोंट गिव टाइम इन पीपिंग इनटू समबडीज विंडो. जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ. Make yourself grow, both as a professional, as a human being. Professional अच्छी तरह से grow होना है, to grow as a human being भूल जाते हैं. So अगर वो भूल गए तो man is born crying, he lives complaining and he dies unsatisfied. रोते रोते पैदा होता है, फरियाद करते करते जीता है और पूर्ण असंतोष के साथ मरता है. यार वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो करना था, ये रह गया. एक ऑफिस मुंबई के साथ पुणे में भी सेटअप करनी थी, वो नहीं चल रहा है, जम नहीं रहा है, मर जाएगा तो. एक मुंबई की ठीक है. सो बेसिक वैल्यूज इन लाइफ. अनदर गुड एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस इन लाइफ. मैं कई बार एक बात सिखाता हूं जो इक्वेशन मैंने डिजाइन किया है.
वो है द इक्वेशन ऑफ 40 30 20 10। ये इक्वेशन साथ लेके जाना। एवरीथिंग इन लाइफ इज 40 30 20 10। ये सब मिला के 100 हो गए। 40 30 20 10 वो क्या है? ध्यान से सुनना। आपके जीवन में बैलेंस शीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड एलिमेंट of the all work that you decide in your life and of all the relations that you start in your life। दो ही मुख्य है जीवन में, relations और work। Of all the work and relations that you start and decide in your life, 40% of work and relations will go your way, your decided way, bring success to you। 30% of all the work and relationships that you have decided and started, you will have to put in a lot of energy and pump in a lot of resources to just make it move and bring it power level. That comes down to 70. 40 plus 30 is 70. Another 20% of the work and relations that you have started and decided, it will fail. Accept it. ताकि आप टेंशन में ना आ जाए, बैलेंस शीट मेंटेन रहे। 20% of all the work that you have decided and 20% of all the relations that you have decided are going to fail. This is the equation for 7 billion upon this earth. तो उसके लिए चिंतित मत होना। Acceptance is a big value in life. नहीं, मेरे टेबल पे से, मेरी ऑफिस में से 20 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अनुभव है, सभी काम होने चाहिए। You are wrong. Because if there are 10 factors affecting the outcome of the project in terms of success, there are 20 factors which are not in your control, which will affect the outcome of the success negatively. Yes or no? And the last 10% of the work and relationships that you have started and want, relations would become enmity or severe competition, and work would miserably fail to bring a heavy loss in your life. ये भी स्वीकार लेना। ये जब बने रिलेशंस हो, 3 ट्राई देना 6 महीने तक, every second month, and then if the relations does not build up, wish that person good, pray for him, turn around your face, you be happy, I also be happy, and most importantly, don't forget to delete his number from the mobile, ताकि यहां ठीक रहे। जब भी स्क्रॉल करेंगे वो व्यक्ति का नाम आएगा, इसने मुझे दगा दिया, मैंने तो सही भावना रखी थी। वो दगा देने के लिए आया था, कुछ कर्म के संबंध होते। 40 30 20 10 is the principle. Now check your life. I will be right. आगे भी देखते रहना जीवन में। 40 30 20 10. So there are other factors affecting the outcome. ये मत सोचना always my intelligence will work, always my planning will work, always my execution will work, because you know I am a chartered accountant since 30 years. बहुत अनुभव है मुझे। मेरा प्लानिंग, मेरा एग्जीक्यूशन काम ही करना चाहिए। नहीं होता ऐसा, आया ना? नहीं होगा। बताऊं मैं आपको, प्रैक्टिकल प्रूफ से बताऊं, आप मुझे हाँ कहेंगे। आप सबको अनुभव होगा कि कई बार अच्छा प्लानिंग किया, अच्छा एग्जीक्यूशन किया, फिर भी प्रोजेक्ट में इच्छा थी इतना सक्सेस नहीं मिला, या कम मिला, या फेल भी हुआ। यस और नो? और other end of the story, you all much have experienced sometimes with lesser planning, lesser execution, or sometimes poor execution. Sometimes you got results beyond your expectation. Yes or no? What does that mean? That means beyond your intelligence, beyond your experience, beyond your planning, and beyond your execution, there are other factors who decide the final outcome. Yes or no? वो आपके कर्म है, डेस्टिनी एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स। गॉड अगर चाहते हैं कि आप कोई भी प्लानिंग करो, ये प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस नहीं देगा। टू वर्क सीरियसली फॉर 8 hours a day, put all your resources behind all the projects that you have on hand, but with the understanding, after all my resources put behind it, final outcome I will accept it with grace। तो बैलेंस शीट अच्छी मेंटेन रहेगी लाइफ की, वरना टेंशन में आ जाओगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लॉर्ड कृष्ण has told Arjun,
that you perform your duty well, results I will decide. कोई बड़े अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छा प्लानिंग किया तो भी मैं आपको फेलियर दूंगा, कृष्ण कहने की बात है। और कोई छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपने ठीक प्लानिंग भी नहीं किया, एग्जीक्यूशन भी नहीं किया, तो भी बड़ा सक्सेस आपको देना है, वो मैंने तैयार किया है। और वो तैयार करते हैं ऐसे जगलिंग में नहीं, हाँ, लॉटरी सिस्टम नहीं है वहां पे। आपके पास्ट कर्मस आपकी डेस्टिनी के मुताबिक होता है। Then why are you getting disturbed? Pramukh Swami Maharaj, who was the spiritual head of this organization, 65 years as president. And as I said, we are one of the largest top 10 NGOs of the world. उनको एक बार नट्टू भाई पटेल एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर थे, उनको पूछा कि स्वामी जी, मैंने आपको हर क्रिया में पूरे दिन में दिनचर्या में देखा है, मीटिंग पीपल, सिटिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लेकिन कभी आपके चेहरे पे मैंने तनाव नहीं देखा, कभी आपके चेहरे पे कोई टायर्डनेस, टेंशन नहीं देखा, क्यों? एंड प्रमुख स्वामी महाराज रिप्लाइड, फाइन, आई गेव यू द कैलकुलेशन ऑफ हिज वर्क। मैंने अभी 15-20 मिनट पहले उनका जी दिनचर्या और वक्त था, मैंने आपको कैलकुलेशन दिया था। He is in the Guinness Book of World Records 6 times. He was felicitated 40 key to the cities in America and felicitated with a standing ovation in the British Parliament, Canadian Parliament, Kenyan Parliament. उनको पूछा कि आप इतना 8-10 घंटा काम करते हो, कभी आपके चेहरे पे टेंशन नहीं देखा, स्ट्रेस नहीं देखा, क्यों? प्रमुख स्वामी रिप्लाइड, in the morning when I wake up, I pray to God and say what work I am supposed to do today. I plan out my work, put all my resources for the success, to bring optimum results in the projects. But in the evening at 6, I give all that work back to God, that I tried my best. Whatever results you decide, I will accept it. This is balance sheet of life. टेंशन कहां आता है और बैलेंस शीट कहां बिगड़ जाती है? Anyhow I want this result. Anyhow आपका नहीं चलेगा. Attach to your work, remain attached to your effort, but remain detached with the results. ये मैजिक है भारतीय शास्त्रों का, महान संतों का। और आज ये मैजिक पश्चिम के जगत में उन्होंने अपनी रिसर्च करके, सो ऑल क्रेडिट्स टू देम, उन्होंने अपनी रिसर्च करके बताया। आज टॉप क्लास जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, जिम कॉलिंस, स्टीफन कॉवी, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, शिव खेरा, ये सब फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को एक वर्ड सिखाते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, डिटैच्ड अटैचमेंट। दिस इज बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 6, fully attach yourself with your work. Evening 6, detach from it. Forget yourself as a professional. You are a wonderful human being. Because as Warren Buffett says, don't feel that we are human beings on a short spiritual journey. No, we are actually spiritual beings on a very short human journey. 70-80 साल का ये खेल है, बिगाड़ मत देना। 70-80 साल का खेल है, बिगाड़ मत देना। So that is balance of life. How many minutes I have now? 5 minutes. Okay. So this is the balance sheet of life that you need to take into consideration. और ऐसे महान संत, प्रमुख स्वामी महाराज आज अभी हमारे गुरु है, महान स्वामी महाराज, और बड़े बड़े संतों ने अपने जीवन में से बताया है और जीवन में गौर करके बताया है कि जीवन में भगवान में श्रद्धा को भी प्राधान्य देना, भगवान की भक्ति, भगवान में श्रद्धा, भगवान को प्रार्थना और नाम स्मरण को भी प्राधान्य देना। This not because I am a saint that I am talking to you. I am a man of science and a man of spirituality both. More than 50,000 papers have been published in national, international seminars. How faith in God can make you a good professional, can make you a good human being, can you make you a good relative or a friend. Not by man of philosophy and man of religion, by man of science. Someday बात करेंगे, I can prove you the existence of God logically and scientifically by this research of 50,000 scientists. मेरे पास 500 से ज्यादा पेपर है। एक छोटी सी रिसर्च आपको बताऊं, हाउ फेथ इन गॉड मेक्स यू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की वेबसाइट पे जाना,
वहां डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग का एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप पढ़ना। आई टॉक यू एब्सोल्युटली साइंटिफिक। They got together 4,000 people from across North America of all age groups, across caste, creed, religion, nationality, और एक एक्सपेरिमेंट किया। Before the start of this experiment, all these 4,000 people's minds were done MRI and mind mapping by special psychoneuro softwares, ताकि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं जब वो टेंशन में आते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं या हंसते हैं या भगवान का नाम स्मरण करते हैं, चेंजेस इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स ये साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर्स पकड़ सकते हैं। इट वाज a scientific experiment. So it was done, their files prepared, and then they were asked to sit on the floor in the Indian sitting posture, in the meditation posture, close their eyes and chant the holy name of God for 12 minutes. 3-4 बार ये एक्सपेरिमेंट करवाया, फिर बोले कि आप घर जाओ। 8 वीक तक ये कर रहा, 8 वीक के बाद आप वापस आना। They came back after 8 weeks and they were again made to sit in the Indian sitting posture, 12 minutes of chanting the holy name 2-3 times done. Again by psychoneuro softwares, their mind mapping and MRIs were done. And the conclusion report you can see on this website. The conclusion report reads that those in the age group of 4 to 12, by this chanting the holy name, they had 15 to 19% increase in their memory power. Isn't this a big advantage for the children of that age, 4 to 12? The second age group was 12 to 22. The psychoneuro softwares, they suggested that these teenagers and youngsters, they had 9 to 15% increase in their willpower and confidence because of chanting the holy name. Third age group was 22 to 60. Mostly most of us that we are sitting here today. They had the advantage of 15 to 23% increase in their buffer capacity, that is capacity to absorb shocks of life. क्योंकि जो भी झटके आते हैं इसी उम्र में आते हैं, 22 से 60 में, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में 9 to 15% increase in your buffer capacity. And the last age group was 60 to 80. The old age people, retired people, they had an unbelievable 15 to 23% increase in their strength of immune system. रोग प्रतिकारक शक्ति में. At the age of 80, you get a 20% increase in immune system strength. It's a big achievement of life. So this University of Pennsylvania, Dr. H.G. Koing and Dr. Andrew Newberg, they proved by practical survey, an absolute scientific experiment, that chanting the holy name of God for 12 minutes can give you increase in memory power, can give you increase in willpower, confidence, buffer capacity, and strength of immune system. Doesn't this 5 values make you a better human being? Yes or no? This 5 values gained by an increase of 15% in life, doesn't it help you make you a good human being, a better one? ये तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात की. मेरे पास ऐसे 500 एक्सपेरिमेंट के प्रूफ्स विद नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड साइंटिस्ट मेरे पास है. तो कभी नास्तिकवाद मन में मत रखना कि भगवान को देखा नहीं है, कहां होंगे. ये सब एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि ये लाभ है. तो बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए भगवान में श्रद्धा रखना, बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए उनके साथ कनेक्शन